हेलो गाइस, तो आज मैं वेंजो फैन फिक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। हाँ, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फेक हुआ जाओजिशु जो आ जाता है हमारे जाओजिशु के घर पर, मतलब रियल वाले जाओजिशु के घर पर आता है वन केजिंग के पास। और वन केजिंग जो इस फेक जाओजिशु को रियल जाओजिशु समझकर उसको अपना बेटा गोद में देता है जल्दबाजी में, जो कि हमेशा वन केजिंग ऐसा करता है। जब भी जाओजिशु घर आता था तो वन केजिंग उनकी जाओजिशु के गोद में उसके बच्चे दे देता था। रियल वाला जाओजिशु जो वन केजिंग की गोद से जल्दी से उस बच्चे को ले लेता था। बट इस जाओजिशु ने, ये तो फेक है, तो इस जाओजिशु ने जो उस बच्चे को गोद में नहीं लिया, एंड इसने जाओजिशु इसने बच्चे के साथ ही वन केजिंग को पुश कर दिया और अपने से दूर कर दिया। तो ये वन केजिंग जब वैसा देखता है तो वन केजिंग शॉक में हो जाता है। फिर वन केजिंग जो जाओजिशु को फेक जाओजिशु को बताए कि ए चिकने, ये तूने क्या किया। तो फेक जाओजिशु जो वन केजिंग को देखता है और फिर फेक जाओजिशु बताए कि तुमने मुझे क्या बोला। तो वन केजिंग बोलता है चिकना। तो जाओजिशु बोलता है चिकना। तो वन केजिंग जो फेक जाओजिशु को देखता है बोलता है हाँ, मैं तो तुम्हें चिकना ही कहता हूँ, क्यों क्या हुआ, तुम भूल गए क्या। तो वह जाओजिशु जो वन केजिंग को देख रहा था, एंड वन केजिंग जो जाओजिशु को देखा था, तो फिर फेक जाओजिशु जो शौक में हो जाता है। फेक जाओजिशु सोचता है कि ये शायद वन केजिंग को चिकना, ये शायद जाओजिशु को चिकना ही कहता था, तो मुझे भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये कहीं मुझ पर शक ना करे। फेक जाओजिशु यही सोचता है, तो फेक जाओजिशु फिर वन केजिंग को देखता है। तो वन केजिंग जो फिर फेक जाओजिशु को देख रहा था, तो फिर वन केजिंग होता है कि ओ चिकने, तुमने अपने बेटे को पुश क्यों किया, ये भी गिरने वाला था। तो फेक जाओजिशु जो वन केजिंग को देखता है और बताए तुम इसको मुझे क्यों दे रहे हो। तो वन केजिंग होता है तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, मतलब मेरा काम खत्म हो गया, अब तुम इसको संभालोगे। तो जाओजिशु बताए तुम्हारा काम खत्म हो गया मतलब। वैन कैसे बताए भूल गए क्या तुम, मैं तब तक कि तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखता हूँ जब तक तुम घर पर नहीं होते हो, ओके। एंड मुझे जो वन केजिंग बनकर तुम्हारे बच्चों का ख्याल करना है, तो अब तुम आ गए हो तो अब ये लो और मेरी ड्यूटी खत्म। एंड वैन केजिंग ऐसा होकर फेक जाओजिशु गोद में फिर से अपना बेटा उसको देता है। तो जाओ फेक जाओजिशु फिर से वैन केजिंग को पुश कर देता है और बताए दूर रहो मुझसे। और फेक जाओजिशु फिर से वैन केजिंग के बेटे को दूर कर देता है, तो वो बच्चा रोने लग जाता है। एंड पापा पापा बोलता है, रोने लग जाता है। तो वैन केजिंग जो वैन जाओजिशु को देख रहा था, एंड फेक जाओजिशु फिर अपने कपड़ों को ठीक करता है और बताए क्या मतलब तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई, तुम्हें क्या मैं फ्री में पेमेंट करता हूँ, हाँ, तुम्हें इतनी ज़्यादा मैं पे करता हूँ, तब अपना काम बाखूबी निभाओ एंड इन बच्चों का ख्याल पूरी तरीके से करो, सिमन। एंड फेक जाओजिशु ऐसे बोलता है, वैन केजिंग को देख रहा था। तो वैन केजिंग जो तो जाओजिशु को देखता है और स्माइल करता है और बोलते क्या पुकारा तुमने मुझे। तो फेक जाओजिशु बोलता है सिमन, तुम्हारा नाम तो सिमन है ना। तो वैन केजिंग जो स्माइल करता है और बताए थैंक गॉड तुमने मुझे सिमन के पुकारा, नहीं तो तुम तो हर वक्त मुझे वैन केजिंग के पुकारते थे, तुमने तो कभी भी मुझे सिमन के नहीं पुकारा। तो फेक जाओजिशु बताए वो इसलिए मैं तुम्हें पुकारता था ताकि मेरे आसपास के लोगों को शक ना हो कि तुम वैन केजिंग नहीं, तुम सिमन हो। पर अब कोई भी नहीं है हमारे आसपास, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकार सकता हूँ। एंड मैं जो तुम्हें इतनी ज़्यादा पे करता हूँ, तो अब तुम्हें इन बच्चों का ख्याल रखना है, तो अपने बच्चों का ख्याल खुद ही रखो। तो वैन केजिंग होता है किसके बच्चों का ख्याल। तो फेक जाओजिशु बोलते हैं अपने बच्चों का, ये तुम्हारे बच्चे। तो फिर वैन केजिंग बोलते हैं मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। तो फेक जाओजिशु बोलता है, फेक जाओजिशु वैन केजिंग को देख रहा था। तो वैन केजिंग बोलते हैं तुम पागल हो गए हो क्या, ये मेरे नहीं है तुम्हारे बच्चे, पकड़ो अपने बेटे को। और वैन केजिंग ऐसे बोलकर फिर से जाओजिशु को दे रहा था। तो जाओजिशु जो अपना हाथ आगे बढ़ाता है एंड वैन केजिंग को रुकने के लिए बोलता है, इशारा करता है वैन केजिंग कि रुक जाओ। तो वैन केजिंग जो देख रहा था वैन जाओजिशु के हाथ को, एंड जाओजिशु जो वैन केजिंग को देखता है और बताए वैन केजिंग दोबारा इसे मेरे हाथ में, दोबारा इसे मेरे करीब मत लाना, ओके। मुझे बच्चे पसंद नहीं है, मुझे बच्चों से चिढ़ होती है, तो इन बच्चों के लिए मैंने हायर किया है, मैं तुम्हें पे करता हूँ, तो अब इनको खुद ही संभालो। एंड जाओजिशु ऐसा बोलकर जाओजिशु बताए अब इनको खुद ही संभालो, एंड जिस काम के लिए मैं तुम्हें रखा है वो काम बाखूबी निभाओ, फ्री की पेमेंट नहीं करता हूँ मैं तुम्हारे यहाँ पर। तो वन केजिंग जो जाओजिशु को देख रहा था, जाओजिशु ऐसा बोलकर फिर वन केजिंग के सामने से होकर जाता है। एंड वन केजिंग देख रहा था जाओजिशु मोबाइल में लगा होता है एंड जा रहा होता है। एंड वन केजिंग शॉकिंग नजर से देख रहा होता है। तो इसी में जो हमें ये भाई और बिच्छू भाई को दिखाते हैं, ये भाई और बिच्छू भाई जो जिनके घर पे, एंड ये भाई ने जो बिच्छू भाई को बोल दिया था कि मैं तुम्हें अब कभी भी तुम्हारे साथ, तुम्हें यही लगता है, तो वी भाई ने जो गुस्से में आकर बिच्छू भाई को बोल दिया था कि तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है तुम्हारे साथ वो सब कुछ करने के लिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम जब मेरे पास हो मेरे लिए ये भी बहुत है, मैं तुम्हें मैं ये तुम्हें दिखा कर रहूँगा कि मैं इसके बगैर भी तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। एंड ये भाई जो बिच्छू भाई को अपने पास रख लेता है, बिच्छू भाई को ये बोल देता है कि मैं तुम्हें कभी टच किया तुमसे बात तक नहीं करूँगा। ये भाई ऐसा बोल देता है गुस्से में आकर, एंड बिच्छू भाई जो शौक में था। एंड फिर से हमें दिखाते हैं कि ये भाई जो बिच्छू भाई के रूम से बाहर निकल गया था, एंड रूम का गेट बंद कर देता है। ये भाई जैसे रूम का गेट बंद कर देता है, तो ये भाई जो इतनी शौक में था, ये भाई के अपने आप को गुस्सा आ रहा था कि मैंने ऐसा क्यों बोला, गुस्से में आकर मैंने ऐसा क्यों बोला। अब बिच्छू भाई मेरे पास पूरी तरीके से मेरा, तो मैंने उसको क्या बोला कि मैं तुम्हें कभी टच नहीं करूँगा, ऐसे कैसे मैंने बोला। अब ये भाई जो अपना सर दीवार पे मार रहा होता है, अब पता है मैंने ऐसे क्यों बोला, कुछ और बोल देते ये भाई तुमने यही क्यों बोला, अभी तुमने ये भी बोल दिया कि तुम बात भी नहीं करोगे। ओह नो, अब ये भाई को अपने आप को गुस्सा आ रहा था। तो इसमें जो हमें अंदर बिजू भाई को दिखाते हैं, बिजू भाई जो शौक में था, बिजू भाई ये बोलता है कि ये ना मुझसे बात करेगा ना मुझे टच करेगा, बट ये मुझे जाने भी नहीं देगा,
ये मैं कहाँ आके फंस गया, ये मुझसे क्या चाहता है। ओह नो। अबे बिजू भाई जो बिजू भाई जो इतना टेंशन में होता है कि ये मैं कहाँ आके फंस गया। और इसी में जो फिर हमें जिन को दिखाते हैं, जिन जो हॉस्पिटल में था एंड जिन जो बहुत खुश था। जिन बहुत खुश था एंड जिन यही सोचता है, मैंने जब जाऊजी को अपने दिल के बारे में बताया तो जाऊजी ने कुछ भी नहीं कहा, मुझे गुस्सा नहीं किया, मेरे बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं कहा, चुप था। कहीं जाऊजी के दिल में भी तो मेरे लिए। और फिर जिन यही सोच के स्माइल कर रहा था। और फिर जिन बोलता है बस अब मैं पूरी कोशिश करूँगा साहू यीशु के दिल में अपने लिए प्यार डालने की। उसको बता दूंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ एंड मैं उसे कितनी एंड मेरे लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है। जिन यही सोच रहा था एंड जिन बहुत खुश था। तो ऐसे में जो अब हमें बिच्छू भाई ये भाई को दिखाते हैं तो ये भाई ने घर में जितने भी बॉडीगार्ड्स थे उन सबको हटा दिया था, सिर्फ बाहर 2 बॉडीगार्ड्स को रख दिया था। बिच्छू भाई को बस इस घर से बाहर जाना अलाउ नहीं है। बिच्छू भाई इस घर में घूम सकता है, जो करना है कर सकता है, पर वो इस घर से बाहर नहीं जा सकता है। बिच्छू भाई जब अपने रूम से बाहर निकलता है तो हमें बिच्छू भाई को दिखाते हैं। बिच्छू भाई जब अपने रूम से बिच्छू भाई जो अपने रूम से बाहर निकलता है देखता है तो कोई भी नहीं था, कोई बॉडीगार्ड नहीं था, जबकि थोड़ी देर पहले इस घर में जगह जगह पर बॉडीगार्ड्स थे, बट अभी कोई भी नहीं है। तो बिच्छू भाई जो शौक में जाता है, फिर बिच्छू भाई सामने देखता है ये भाई बैठा हुआ था। तो बिच्छू भाई जो सामने ये भाई जो लिविंग रूम के सामने बैठा हुआ था एंड मोबाइल चला रहा था। तो बिच्छू भाई जो फिर ये भाई को देखकर ये भाई भी अपनी नज़र ऊपर करता है, देखता है बिच्छू भाई रूम से बाहर निकला है। तो ये भाई जो फिर अपनी नज़र बिच्छू भाई से हटा देता है, क्योंकि वो जितना जितना इसको देखेगा ये भाई को उतना उतना इसको प्यार करने का दिल कर रहा होगा, करेगा। इस वजह से ये भाई जो ज़्यादा बिच्छू भाई को नहीं देखते। बिच्छू भाई जो कपड़े बिच्छू भाई ने पहन लिए थे, बिच्छू भाई यहाँ वहाँ देखता है एंड नीचे एंड आ रहा होता है तो बिच्छू भाई जो ये भाई के सामने आता है एंड बिच्छू भाई जो होता है मुझे प्यास लगी है। तो जाओ ये भाई जो बिच्छू भाई को देखता नहीं है, ये भाई जो मुंह बना लेता है खड़ा हो जाता है एंड किचन में जाता है बिच्छू भाई के पानी लाने। एंड ये भाई जैसे ही जाता है जैसे मुझे बिच्छू भाई देखता है कि ये भाई चला गया तो बिच्छू भाई जो फिर भागने के लिए मेन गेट की तरफ जाता है, मतलब घर से बाहर निकलने के लिए वो भागता है, क्योंकि बिच्छू भाई देख रहा था कि आसपास और कोई भी नहीं था, लिविंग रूम में और कोई भी नहीं था, सिर्फ ये भाई ही था। तो बिच्छू भाई जब फिर भागता है एंड भाग कर जाता है गेट के पास एंड जैसे ही वो गेट होता है घर से बाहर भागने के लिए, और जैसे ही गेट होता है जैसे में अचानक से 2 बॉडीगार्ड जो बिच्छू भाई के सामने खड़े हो जाते हैं एंड बिच्छू भाई का हाथ पकड़ लेते हैं, जैसे शोल्डर बिच्छू भाई का बाजू पकड़ लेते हैं और बताइए रुकिए सर आप कहाँ जा रहे हो। तो बिच्छू भाई जो एकदम शौक हो जाते हैं, 2 बॉडीगार्ड जो बिच्छू भाई के सामने आ जाते हैं और वो अच्छे हाथ से हट्टे कट्टे होते हैं और उनके हाथ में जो गन पकड़ी हुई होती है एंड वो जो बिच्छू भाई के सामने बिच्छू भाई के फोrehead पे पकड़ लेते हैं। अब जाहिर है बिच्छू भाई कोई नॉर्मल पर्सन तो है नहीं, डॉन है ये बिच्छू गैंग का। तो वो बॉडीगार्ड जो एकदम बिच्छू भाई के फोrehead पे गन पकड़ लेते हैं और बताइए सर आप कहाँ जा रहे हो, आपको यहाँ से बाहर जाना अलाउ नहीं है, अंदर जाइए। तो बिच्छू भाई जो एकदम से शौक में हो जाते हैं और उस बॉडीगार्ड को देखते हैं और वो बॉडीगार्ड बोलते हैं अंदर जाइए चलो। तो ये फिर वो बॉडीगार्ड जो बिच्छू भाई को अंदर कर देते हैं घर के और घर का गेट बंद कर देते हैं। बिच्छू भाई जो एकदम शौक में था और फिर बिच्छू भाई जो एकदम शौक में था और फिर बिच्छू भाई जो अपना फेस पलटता है पीछे, जो ये भाई उसको गुस्से से देख रहा था। बिच्छू भाई एकदम डर जाता है कि ये भाई बिल्कुल उसके सामने खड़ा था, उसको गुस्से से देख रहा था। तो ये बिच्छू भाई जो फिर ये भाई को देखते हैं, ये भाई जो फिर बिच्छू भाई से नज़र को हटाकर पानी का गिलास, पानी की बोतल ये भाई जो बिच्छू भाई को देता है। तो बिच्छू भाई जो फेंक से सुनाई कहता है कि और ये भाई से वो बोतल ले लेता है और बोलता है थैंक यू। और फिर बिच्छू भाई अब ये भाई जब अपनी नज़र बिच्छू भाई से हटा देता है एंड फिर पलट देता है और जाता है लिविंग रूम में। तो इसमें जो बिच्छू भाई जो गुस्से में था तो बिच्छू भाई जो ये भाई को देख रहा था और वो जो पीछे से ये भाई पर हमला हमला कर रहा था, तो इसमें जो ये भाई जल्दी से बिच्छू भाई का हाथ पकड़ लेता है एंड उसको घुमा कर उसको अपने कहते हैं ना अपने बाहों में टाइट करके पकड़ लेता है। तो बिच्छू भाई जो एकदम शौक में था, ये भाई अपने दोनों हाथों के बीच में बिच्छू भाई को टाइट करके पकड़े हुए था एंड बिच्छू भाई के नेक पर ये भाई ने अपना फेस रखा हुआ था। ये बिच्छू भाई जो अपने आप को खींचता है कि छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। तो इसमें ये भाई बिच्छू भाई के कान में होता है कि बिच्छू भाई तुम्हारे ये अटैक मुझ पर कोई काम नहीं करने वाले, मैंने इन सब की प्रैक्टिस कर रखी है। ओके, मैं वैसे ही माफिया गैंग्स में नहीं आया हूँ, मुझे पता है कि दुश्मनों को वार कैसे उन पर उल्टा करना है एंड क्या क्या करना है, मुझे सब कुछ पता है। वैसे ही मैं माफिया डॉन जाऊ जुचू का लेफ्ट हैंड नहीं बना, मुझ में भी कुछ टैलेंट है। तो बिच्छू भाई जैसे जाऊ जुचू का नाम सुनता है तो बिच्छू भाई जो ये भाई को अपने आप को छोड़ने के लिए वो करता है, कुछ करता है कि छोड़ो मुझे। तो ये भाई जैसे बिच्छू भाई को टाइट करके हक किया था तो ये भाई का जो फेस बिच्छू भाई की नेक पर था एंड वो पूरी तरीके से टच हो रहा था। ये भाई जो बिच्छू भाई की नेक को टच करके वो जो कुछ अनकंट्रोल हो रहा था, तो ये भाई जो फिर ये भाई को तो अपनी कसम याद थी कि मैंने कहा था कि मैं इसको टच नहीं करूँगा। तो ये भाई को अचानक से वो कसम याद आ जाती है। ये भाई जो फिर एकदम से बिच्छू भाई को छोड़ भी देता है और पुश भी कर देता है। बिच्छू भाई जो गिरते गिरते बचते हैं। ये भाई ने बहुत मतलब होश में आकर थोड़ी बहुत बुरी पुश दे दी थी। तो बिच्छू भाई जब देखता है, बिच्छू भाई जो फिर अपने आप को संभालता है, ये भाई को देखता है, ये भाई अपने आप को ठीक करता है और बोलता है बिच्छू भाई मैंने कहा ना तुम्हारा हर वार तुम पर ही उल्टा पड़ने वाला है, तो कुछ भी मत करना एंड चुपचाप रहो मेरे पास, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा ना कि तुम उठने लायक नहीं रहोगे, बहुत पछताओगे। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ, थोड़ा सोच कर देखो बिच्छू भाई कि तुम्हारे साथ मैं क्या कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें देखकर
मुझसे बिल्कुल भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता है। तो ये याद रखना, तो हर कदम सोच समझ कर उठाना, कहीं तुम्हारा कोई बात तुम पर ही भारी ना पड़ जाए। मुझे गुस्सा मत दिलाना बिच्छू भाई, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम्हें मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तो बिच्छू भाई जो ये भाई को देख रहा था, ये भाई इतना गुस्से में था और बिच्छू भाई को बोल रहा था एकदम गुस्से में। तो बिच्छू भाई जो एकदम डर जाता है कि ये भाई बिच्छू भाई का हाथ पकड़ के लाता है और उसे खींचते हुए लाकर उसे लिविंग रूम के सोफे पर बिठा देता है। ये भाई बिच्छू भाई जो एकदम से गिर जाता है, ये भाई उसको सोफे पर बिठा कर एंड उसको बताए यहाँ पर बैठो, बोर हो रहे हो ना तुम। तो अब ये भाई जाता है, टीवी का रिमोट उठा लेता है एंड आकर उसको बिच्छू भाई को हाथ में देता है और बताए लो देखो जो तुम्हें देखना, बोर हो गई तो तुम टेलीविज़न देखना, भूख लगी तो खाना खाना, नींद आए तो सो जाना, बस तुम्हारी अब यही लाइफ है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये बिच्छू भाई जो ये भाई को देख रहा था, और बिच्छू भाई इतनी शौक में था, तो ये भाई देख रहा था कि बिच्छू भाई कैसे मुझे देख रहा है। तो ये भाई तो फिर टीवी को ऑन करके देता है, ऑन कर देता है टीवी। और जैसे ही ये भाई टीवी ऑन कर देता है तो सामने ही जो मूवी लग जाती है, मूवी मूवी लग जाती है तो एक रोमांटिक सा सीन आ जाता है। तो ये भाई जो देखता है सीन को, उस सीन में दो कपल एक दूसरे को किस कर रहे थे। तो ये भाई और बिच्छू भाई जो टीवी की तरफ देखते हैं और एकदम ही शॉक हो जाते हैं। तो ये भाई बिच्छू भाई दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, उस टीवी के सीन को देखकर फिर एक दूसरे को देखते हैं। तो एक दूसरे को शॉक की वजह से देख रहे थे। फिर ये भाई बिच्छू भाई जो टीवी की तरफ देखते हैं, तो ये भाई जल्दी से उस चैनल को चेंज कर देता है। तो दूसरा चैनल लग जाता है और दूसरे चैनल में जो जो विलन था वो जैसे एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता है, जैसे ज़बरदस्ती कर रहा था। तो ये भाई बिच्छू भाई उस सीन को देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं। तो ये भाई जल्दी से टीवी को ऑफ कर देता है एंड बिच्छू भाई जो ये भाई को देख रहा था, और ये भाई जो टीवी को ऑफ करके अब ये भाई बिच्छू भाई को नहीं देखता है। ये भाई की नज़रें बिच्छू भाई से नहीं मिलती है, मतलब उसको थोड़ा सा बुरा लग रहा था। तो ये भाई जो बहुत बुरा फील करता है एंड वो जो बिच्छू भाई को नहीं देखता है एंड बिच्छू भाई जो ये भाई को देखकर इतना डरा हुआ था। तो इसमें जो हमें हमारे जाऊद जी को दिखाते हैं कि हमारे रियल वाला जाऊद इशू कहाँ है, किस हाल में है। तो हमारे रियल वाले जाऊद इशू को जो मुंह पे पट्टी बांधी हुई है, मतलब मुंह पे रोशन टेप बांध दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तो उसके मुंह पे टेप बांध दिया ताकि ये चीखे नहीं। एंड और वो पूरी तरीके से बांधा हुआ था एंड वो अपने आप को इतना खोलने की कोशिश करता है, उसने अपने हाथों को इतना खींचा होता है, बट उसके हाथ बहुत ज़्यादा दुख गए होते हैं, जैसे काफ़ी रैशेस आ गई होती है, इतने रेड हो गए होते हैं, क्योंकि जाऊद इशू कब से अपने हाथों को खींच रहा था, क्योंकि जाऊद इशू डरा हुआ था। पर जाऊद इशू फिर भी अपने ज़ख्मों को नहीं देखता है, ना अपने ब्लड को देखता है, वो अपने हाथों को खींच रहा होता है एंड उसके मुंह पर जस्ट लोशन टेप लगाता है। एंड वो जो उसी रूम में बिल्कुल अकेला था, उस रूम के बाहर ही जो दो आदमी खड़े थे, दो आदमी बैठे हुए थे एंड चर्च पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, मतलब वो जो वाइन पी रहे थे एंड पत्ते खेल रहे थे। वो भले मतलब आराम से मज़े में थे वो आदमी एंड अंदर अंदर से जाऊद इशू अपने आप को खोलने की कोशिश कर रहा था। तो इसी में जो अब हम अपने वैन केजिंग के पास आ जाते, हमें वैन केजिंग को दिखाया जाता है। रात हो गई होती है, रात डिनर ही जो जाऊद इशू कर रहा होता है, बिल्कुल अकेले डिनर पर बैठा होता है, डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है एंड उसके फेस से जो स्माइल होती है एंड उसके सामने जो एक से एक खाना रखा हुआ होता है एंड जाऊद इशू जो खाना खा रहा होता है बहुत आराम से। तो हमें वैन केजिंग को दिखाते हैं, वैन केजिंग जो बच्चों के साथ लगा हुआ है एंड वो बच्चों को यही बोल रहा है कि सो जाओ। दूसरा बेटा जेलिंग जो कि नहीं सो रहा था, वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था एंड वैन केजिंग का बड़ा बेटा वैन केजिंग उसको खाना खिला रहा था एंड दूसरा बेटा जो खा नहीं रहा था बट वो मस्ती कर रहा था। एंड वैन केजिंग का जो कहते हैं ना बहुत बुरा हाल है, क्योंकि वैन केजिंग को नहीं है यार ये बच्चे मेरे। तो वैन केजिंग अपने आप को सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है, ये वैन केजिंग के लिए एक जॉब है एंड वैन केजिंग को अभी जॉब करनी है, क्योंकि ये मनी जो बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो वैन केजिंग जो बस पैसों के लिए जो इनका ख्याल रख रहा है, जैसे में जो फिर वैन केजिंग जो बच्चों को खाना खिला देता है एंड वैन केजिंग का जो छोटा बेटा था वो बहुत मुश्किल से, जो सुबह से वो नहीं सोया था, वैन केजिंग उसको कहीं जाकर सुला देता है। पर बड़ा बेटा जो जागा था वो वैन केजिंग की गोद नहीं था, वैन केजिंग उसी के साथ आता है, आराम से आ जाता है, मतलब चाची के रूम का गेट बंद कर देता है, क्योंकि अंदर वैन केजिंग का छोटा बेटा सो गया था। तो वैन केजिंग जो उसको सुला कर वो थैंक गॉड करता है कि चलो वो सो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। बड़ा बेटा चुप चुप ही रहता है, वो ज़्यादा मस्ती नहीं करता है। बड़ा बेटा जो वैन केजिंग की गोद नहीं था वो ज़्यादा मस्ती नहीं कर रहा था, वो ज़्यादा मस्ती नहीं करता है। तो वैन केजिंग जो बस थैंक गॉड करता है कि ये छोटा सो गया। वैन केजिंग फिर चाची के रूम का गेट आराम से बंद करता है एंड उस रूम से जैसे ही रूम का गेट बंद करके जैसे अपना घर पलटता है, तो वैन केजिंग जो फिर आता है, वैन केजिंग जो ऊपर से ही वैन केजिंग को दिख जाता है कि नीचे जाओ जीशु डाइनिंग टेबल पर अकेले बैठा हुआ है और खाना खा रहा है एंड इसने मेरे लिए वेट नहीं किया। तो वैन केजिंग ये सोच के वैन केजिंग एकदम से जैसे गुस्सा हो जाता है, वैन केजिंग को गुस्सा आ जाता है एंड वैन केजिंग जो फिर नीचे आता है, तो इसमें जो वैन केजिंग आता है, जाओ जी हमें फेक जाओ जी दिखाते हैं, फेक जाओ जी ने खाना खा लिया था एंड वो बस अपना माउथ क्लीन करके वो बस उठने ही वाला था कि इसमें जो वैन केजिंग जो फेक जाओ जी के सामने जाता है और बताए ओ चिकने। तो जाओ जी तो वैन केजिंग को देखते हैं, फेक जाओ जी वैन केजिंग को देखते हैं। तो वैन केजिंग जो बताए तुम खाना खा रहे हो और तुमने मुझे नहीं बुलाया, तो जाओ जी होता है मैं तुम्हारा वेट क्यों करूँ। तो वैन केजिंग जो जाओ जी को देखता है और बताए क्या बोला तुमने। तो जाओ जी खड़ा हो जाता है अपने आप को ठीक करता है और बताए मैं तुम्हारा वेट क्यों करूँ, तुम कौन सा मेरे हस्बैंड हो, तुम मेरे तुम मेरे बच्चों की केयर करने के लिए एक सर्वेंट मैंने रखा हुआ है, ये तुम्हारा लक है जो तुम्हारी शक्ल वैन केजिंग से मिलती है। ओके। तो वैन केजिंग जो एकदम शौक में था वो जाओ को देख रहा था एंड जाओ जो फिर वहाँ से हट जाता है एंड वैन केजिंग के सामने से
गुजर कर जाता है। एंड वैन केजिंग जो जाओ जिशु को देख रहा था, एंड जाओ जिशु जो जाता है, एंड वैन केजिंग शौक में था कि इसको क्या हुआ, इसने तो कभी मेरे साथ इस तरीके से बात नहीं की है, क्या हुआ इसको। एंड वैन केजिंग बहुत सैड था कि जाओ जिशु ने उसको सर्वेंट बोला, क्योंकि हमारा जाओ जिशु हमेशा इसको रिस्पेक्ट देता था एंड इसका ख्याल रखता था खाने पीने के मामले में। तो वैन केजिंग को याद आ रहा था कि पहले तो इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पहले तो ये मेरा वेट करता था, बच्चे रोते थे बहुत ज़्यादा तो ये खुद ही आकर मेरे गोद से बच्चों को लेता था, बट ये इसको आज क्या हुआ है। एंड वैन केजिंग यही सोच रहा था। और वैन केजिंग जाओ जिशु को फेस पीछे करके जाओ जिशु को देखता है, तो फेक जाओ जिशु जो जाता है अपने रूम में। तो वैन केजिंग एकदम शौक में था कि इसको क्या हुआ है। एंड वैन केजिंग यही सोच रहा था कि इसी में जो हमारा सीन कर जाता है, हमें रात के सीन दिखाते हैं, रात हो जाती है, वैन केजिंग जो जाओ जिशु के पास आता है, फेक जाओ जिशु के पास, जैसे उसके रूम में आता है एंड उसको बोलता है कि रात हो गई है, ये लो अपने बेटा। तो फेक जाओ जिशु वैन केजिंग को देख रहा था, वो जो बेड पर ले बैठा हुआ था, टेक लगाया हुआ था। तो फेक जाओ जिशु को कहता है क्या क्या लूँ। तो वैन केजिंग जो बताए क्या मतलब, ये लो अपना बड़ा बेटा, एंड दूसरे रूम में तुम्हारा छोटा बेटा भी सोया हुआ है, इसको भी लो एंड जाओ उस रूम में अपने बेटे के साथ, अपने दोनों बच्चों के साथ सो जाओ, क्योंकि रात को मैं इनको संभालने का ठेका नहीं ले रखा हुआ है। तो फेक जाओ जिशु वैन केजिंग को देखता है एंड वैन केजिंग आता है अपने बड़े बेटे को जाओ जिशु की गोद में दे देता है। तो जाओ जिशु के पास अब वो बड़ा बेटा कहाँ जा रहा था, वो तो वैन केजिंग के पास ही आया, मतलब वो तो अपनी मम्मा को ही जानता है। फेक जाओ वो जाओ जिशु के साथ इतना अटैच नहीं था, क्योंकि वो ज़्यादातर बीमार रहता है, तो उसको ज़्यादा वैन केजिंग एंड चाची ही उसका ख्याल रखती थी। जाओ जिशु के साथ वो इतना अटैच नहीं है, बट ये है कि उसको पता है कि ये पापा है, बट अटैच इतना नहीं है। और वो इन दिनों बीमार, मतलब वो आज बीमार है, तो उसको अपनी मम्मा ही चाहिए वैन केजिंग। तो वो जो वैन केजिंग के पीछे हो रहा था, वैन केजिंग एकदम से जैसे उसको दे देता है, तो वो तो फेक जाओ जिशु जो एकदम से अपने फेक जाओ जिशु एकदम से वैन केजिंग के बड़े बेटे को नीचे उतार देता है, जैसे खड़ा कर देता है। तो वो बड़ा बेटा चेंगलिंग वो जो रोते रोते आता है वैन केजिंग के पास, वैन केजिंग जो खड़ा था वो जो जा रहा था, तो वो जो रोते रोते वैन केजिंग के पास आता है, वैन केजिंग के पैरों को ऐसे पकड़ लेता है और रो रहा होता है। तो वैन केजिंग जो उसको जल्दी से उसको देखता है, तो वो जो रो रहा था और उसकी आंखों से इतने आंसू बह रहे थे, मम्मा मम्मा कह रहा था, तो वैन केजिंग एकदम से उसको उठा लेता है। वैन केजिंग का दिल जैसे हार्ट हो जाता है, वैन केजिंग का हार्ट हो जाता है उसको ऐसा रोता हुआ देखकर, वैन केजिंग सेट हो जाता है। तो वो कहते हैं ना मम्मा है ना, माँ कहाँ बर्दाश्त कर सकती है। तो वैन केजिंग एकदम से उसको उठा लेता है, तो वो जो अपनी मम्मा के शोल्डर पर सर रख देता है। तो वैन केजिंग जो फिर फेक जाओ को देखता है, वो बोलते हैं तुम कैसे इंसान हो, तुमने इसे नीचे क्यों उतारा, वो बीमार है। तो वैन केजिंग तो फेक जाओ बोलता है तो तुम्हें यहाँ मैंने किस लिए रखा हुआ है, इनको संभालो। तो वैन केजिंग बोलता है मेरा काम सिर्फ दिन को संभालने का है, रात को नहीं। तो वैन केजिंग तो फेक जाओ बोलता है तो रात को इनको कौन संभालता है फिर। तो वैन केजिंग बोलता है तुम भूल गए क्या। तो फेक जाओ शौक में हो जाता है। फेक जाओ बोलते क्या मैं संभालता था। तो वैन केजिंग बोलता है संभालता था का मतलब तुम भूल गए क्या। तो फेक जाओ जब वैन केजिंग को देखते हैं, फेक जाओ बोलता है सिमन इनको रात को भी तुम संभालोगे आज से। तो वैन केजिंग कहता है क्या। तो फेक जाओ बोलता है हाँ तुम्हें मनी चाहिए ना, मैं तुम्हें डबल पे कर दूंगा, बस इनको रात को भी तुम्हें संभालोगे, क्योंकि मैं तो इनको नहीं संभाल सकता और ना मुझे इनको संभालना है, नफरत करता हूँ मैं इनसे। तो वैन केजिंग शौक में जाते हैं और फेक जाओ जो बोलता है हाँ इनको मेरी नज़र से हटाओ एंड तुम भी हट जाओ। तो वैन केजिंग जो इतनी शौक में था एंड जाओ को देख रहा था एंड जाओ ऐसा होकर फिर लेट जाता है। तो वैन केजिंग जो देख रहा था, तो वैन केजिंग जो फिर जाओ को बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें अपने बच्चों को संभालना है। तो फिर जाओ बोलता है यहाँ से जाओ, इन बच्चों को संभालो, मैं तुम्हें इनकी पेमेंट कर दूंगा, इनको संभालो जितनी चाहिए मैं तुम्हें डबल पेमेंट कर दूंगा, बट रात को भी तुम इनको संभालोगे, आज से मैं नहीं संभालूंगा। तो वैन केजिंग जो एकदम शौक में और जाओ को देख रहा था, वैन केजिंग एकदम शौक में था कि इसको क्या हुआ है, ये तो इतना अजीब सा हो गया है, इतना बुरा बिहेव अपने बच्चों के साथ। वैन केजिंग यही सोच रहा था और फिर वैन केजिंग बताए मुझे ये भाई से बात करनी होगी, वैन केजिंग यही सोच रहा था। तो हमें ये भाई अब बिच्छू भाई को दिखाते हैं। जब रात हो गई थी तो बिच्छू भाई जो अपने रूम में होता था एंड बिच्छू भाई यही सोच रहा था कि ये भाई जो मेरे पास नहीं है, मतलब रिलैक्स होकर बिच्छू भाई जो रिलैक्स था एंड बेड पर बैठा हुआ था एंड यहाँ वहाँ देख रहा था एंड भागने के बारे में ही सोच रहा था किसी में जो ये भाई आ जाता है। ये भाई जैसे ही रूम में आता है तो बिच्छू भाई एकदम शौक में जाता है, ये भाई आता है एंड अपने ऊपर का कोट उतार देता है। तो ये बिच्छू भाई जो शौक में था, बिच्छू भाई बताए बट इसने तो कहा था कि मैं नहीं आऊँगा, इसने तो कहा था कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा, भाई ये यहाँ क्या कर रहा है। तो बिच्छू भाई जो यही सोच रहा था, ये भाई जो शूज उतार देता है और आ जाता है एंड बेड पर बैठ जाता है, बेड पर अचानक से लेट जाता है। तो बिच्छू भाई जो देख रहा था, ये भाई जो अपनी जगह पर लेट के सो जाता है, लेट जाता है एंड ब्लैंकेट को अपने ऊपर ओढ़ लेता है। तो बिच्छू भाई जो ये भाई को बताए तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने तो कहा था कि मैं, तो इसमें जो बिच्छू भाई बताए सोऊंगा तो मैं यही तुम्हारे पास, मैंने कहा ना तुम्हें मैं अपनी नज़र से जाने नहीं दूंगा, तुम मेरे हो मेरे पास, मैं तुम्हारे पास ही सोऊंगा। तो बिच्छू भाई जो शौक में था एंड ये भाई जो फेस दूसरी तरफ करके वो स्माइल कर रहा था और लेटा हुआ था। तो इसमें जो हमें सुबह का सीन दिखाते हैं, ये भाई सुबह बिच्छू भाई के साथ नाश्ता करता था एंड पूरी तरीके से वो उसकी ख्याल रखता था, ब्रेड पर बटर खुद ही लगाकर उसके आगे रखता था एंड बिच्छू भाई जो देख रहा था, क्योंकि ऐसा बिच्छू भाई के लिए कभी किसी ने नहीं किया था। तो बिच्छू भाई जो देख रहा था, ये भाई ने अपने ही हाथों से मतलब खुद ही बटर लगाकर ब्रेड पर उसके सामने रखता था एंड ये भाई
बिच्छू भाई जो देखता था ये भाई बिच्छू भाई को देखता नहीं था, बट उसका ख्याल बहुत करता था। एंड फिर ब्रेकफास्ट करके ये भाई जो बिच्छू भाई को बोलता था कि घर पर ही रहना, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, एंड बोर हो जाओ तो टीवी चला लेना। एंड बिच्छू भाई जब इसकी बातें सुनता था, ये भाई ऐसा बोलकर फिर चला जाता था। तो बिच्छू भाई तो ये भाई को देख रहा था। अब बिच्छू ये भाई जो चला गया था जिन के ऑफिस में। एंड इस दौरान जो हमारा बिच्छू भाई है वो घर पर बोर होता था, कभी यहाँ वहाँ, मोबाइल तो था नहीं, टीवी ही देखता था, एंड बहुत बोर होता था। तो इसमें हमें अब जिन को दिखाते हैं। जिन जो तकरीबन एक ही दिन हॉस्पिटल में होता है, और वो भी बहुत ज़्यादा तंग हो गया होता है क्योंकि हॉस्पिटल में उसका मोबाइल यूज़ करना अलाउ नहीं है। एंड वो बहुत ज़्यादा बोर हो गया था। तो ये भाई आता है जिनसे मिलने के लिए। तो जिन फिर ये भाई को बताए जाऊद इशू कहाँ है, वो अभी तक नहीं आया। तो ये भाई बताए उसका वेट ना ही करो तो अच्छा है। तो जिन जो ये भाई को गुस्से से देख रहा था, एंड ये भाई जो जिन को बताए कैसे हो तुम, कब ठीक हो गए, देखो जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे इस ऑफिस से संभाल संभाल के थक गया हूँ। तो जिन जो मुँह बना लेता है क्योंकि ये फ्रेंड है ना, तो ये भाई जो सुना रहा था बट ये फ्रेंड्स है। तो जिन आदत है कि ये भाई किस लहजे में बोल रहा है जिनको पता है, तो ये दोस्त है तो जिनको बुरा नहीं लगता है। एंड ये भाई बताए जल्दी से ठीक हो जाओ यार, ये तो तुम्हारे ऑफिस का काम संभाल संभाल के मैं थक गया हूँ, जल्दी से तुम ठीक हो जाओ। तो फिर जिन जो ये भाई को देखता है और बताए ये भाई मुझे अपना मोबाइल दो, मुझे जाऊद से बात करनी है। तो ये भाई बताए कोई जरूरत नहीं। तो ये भाई तो जिन बोलता है मुझे मोबाइल दो, और ये भाई और जिन पे जबरदस्ती ये भाई के हाथ से मोबाइल खींच लेता है। तो ये भाई बोलता है मुझे मेरा मोबाइल, तो ये जिन बोलता है चुप रहो। एंड ये भाई जो फिर चुप हो जाता है। एंड जिन जो जाऊद को कॉल करता है, तो इसी में जो हमें जाऊद कॉल अटेंड कर लेता है। और जाऊद जो कार में था, जिन बोलता है जाऊद कहाँ हो तुम, तो जाऊद फेक जाऊद बताए मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो जिन बोलता है तुम मेरे पास नहीं आए मुझसे मिलने के लिए, तो फेक जाऊद बताए मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे पहले ऑफिस में एक ज़रूरी काम करना है। तो फिर जिन बताए बट मुझे तुम्हारी याद आ रही, मुझे तुम्हें देखना है। तो फेक जाऊद एकदम शौक में हो जाता है। तो जिन ये भाई भी सुन रहा था। तो जिन बोलता है चलो थोड़ी देर के लिए आ जाओ, मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो ये भाई जो जिनको गुस्से से देख रहा था, एंड हमें फेक जाऊदी को दिखाते हैं। तो वो जो एकदम शौक में, मतलब उसको ये बातें कुछ अलग सी लग जाती है। तो फेक जाऊदी जो बोलता है मैं देखता हूँ ना, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आ जाओ। तो इसमें जिन बोलते हैं नहीं नहीं बस थोड़ी देर के सही, बट आ जाओ सिर्फ थोड़ी देर। तो जिन तो जाऊदी फिर तो फेक जाऊदी कुछ नहीं बोल पाता, एंड बोलता है ओके आता हूँ। तो इसमें जो फिर जिन बोलता है जल्दी आओ। तो इसमें जब जिन कार काट देता है, जिन की फेस स्माइल आती है। तो ये भाई जो जिन से मोबाइल ले लेता है, तो जिन देखता है ये भाई जो मुंह बना लेता है और बताए जिन तुम्हारी सब कुछ करना कोई काम नहीं आएगा तुम्हें, छोड़ दो, वैसे ही क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो। तो जिन जो ये भाई को देखता है, जिन बोलता है कबाब में हड्डी मैं नहीं वाइन केजिंग बना है। तो ये भाई चश्मा करता है और बताए जिन जिन जो वो ये नसीब में लिखा था। तो जिन जो जिन जो ये भाई को देख रहा था, और फिर जिन बोलता है ये भाई मेरी बात मान लो ना। तो ये भाई देख रहा था जिन को और बताए क्या मान लो, कौन सी बात। तो जिन बोलता है वेन केजिंग से शादी कर लो, उनके उसके दोनों बच्चों को अपना लो प्लीज़। तो ये भाई जो जिन को दिखता है, ये भाई बताए जिन क्या बोल रहे हो तुम, वो जाऊ जिशु के बच्चे हैं। तो जी बताए बच्चे मैं तुमसे फिर ले लूँगा, बच्चे फिर हमारे पास रहेंगे, तुम बस वेन केजिंग के साथ शादी कर लो। तो ये भाई जो बताए बकवास बंद करो अपनी, मैं वेन केजिंग के साथ शादी क्यों करूँ जबकि उसकी शादी हो चुकी है। तो जिन फिर मुँह बना लेते हैं और तभी बोल रहा था क्योंकि मैं जब जाऊ से शादी कर लूँगा, तो मैं तो जब साउथ से शादी करूँगा तो मैं तो वेन केजिंग की डिवोर्स करवाऊँगा, तो वो बेचारा फिर अकेले, उसके लिए तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। तो इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा था कि तुम उससे शादी कर लो ताकि ये मामला आसानी से निपट जाए, नहीं तो फिर जो वेन केजिंग के साथ मैं करने वाला हूँ वो फिर तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तो ये भाई एकदम शौक हो जाता है और जिनको देखते हैं, और जिन जो ये भाई को देख कर एक बेहोश में करा। तो ये भाई जो फिर जिनकी स्माइल को देखता है, तो ये भाई बोलता है जिन मैंने भी कोई कच्ची गोटियाँ नहीं खेली, मैं तुम्हें वेन केजिंग को टच करने भी नहीं दूंगा। तो जिन बोलता है देखते हैं कि क्या होता है। तो ये भाई बोलता है चलो देखते हैं। तो इसी में जो फिर ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जब स्माइल कर रहे थे, मतलब दोनों ही गुस्से में हैं। तो इसी में जो फिर हमें फेक जाऊद इशू को दिखाते, फेक जाऊद इशू जो फेक जाऊद इशू के हाथ में मोबाइल पकड़े हुए था। एंड अभी अभी जो जिन ने सुखाल दी थी, तो फेक जाऊद इशू जिन के ही बारे में सोच रहा है, एंड जिन का उसका केयर करना एंड उसके लिए लड़ना सिस्टर से। एंड जिन का जो उसका इतना वरिड होना क्योंकि उस पर चाय गिर गई थी, तो जिन बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया था। तो फेक जाऊद इशू को वो याद आता है, तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तो इसे फेस पे स्माइल आ जाती है। एंड फेक जाऊद इशू जिन के बारे में ही सोच रहा था। तो इसी में जो फिर हमारे फेक जाऊद इशू जाता है जिन के पास, और वो जाता है। तो इसमें जो हमें दिखाते हैं कि फेक जाऊद इशू जिनके पास पहुंच जाता है, एंड जिन जो बहुत ज़्यादा खुश था, जाऊद इशू आता है जिनके पास। तो इसमें जो ये भाई जो जाऊद इशू को बोलता है जाऊद इशू तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो ऑफिस जा, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है। तो जाऊद इशू जो ये भाई को देख रहा था और बताए हाँ मैं बस जाने ही वाला था कि जिन ने कॉल कर दी। तो ये भाई फिर जिन को देखते हैं और ये भाई बताए जिन ने कॉल कर दी तो तुम क्या कहीं से भी उठ कर आ जाओगे, मैं हूँ ना जिनके पास, चलो तुम जाओ। ये भाई जो जाऊद इशू को जिनके पास आने ही नहीं देता है। तो जिन देख रहा था, जिन तो ये भाई पर गुस्सा आया था। तो जिन तो ये भाई को बताए ये भाई उसको मैंने बुलाया है, वो आया है तो अब उसे अंदर आने दो, नहीं तो ये भाई फिर जिनको देखते हैं और बताए नहीं तो क्या क्या कर लोगे तुम। तो जिन बोलता है मैं अगर कुछ करने लग गया ना तो सबसे पहले तो तुम बेघर होने वाले हो क्योंकि तुम मेरे ही घर में रह रहे हो, सबसे पहले तो तुम बेघर होने वाले हो।
तो ये भाई को याद आ जाता है, क्योंकि ये भाई तो जिच्चू भाई को उस जिन के ही घर में रखा हुआ है। तो जिन जो ये भाई को देखकर एक स्माइल कर रहा था ड्राइवर, जैसे उसको बता रहा था। तो ये भाई जो याद है, ये भाई एकदम चुप हो जाता है कि ये बात तो ठीक है। ये भाई एकदम चुप हो जाता है। तो इसमें जो ये भाई एकदम से चुप हो जाता है। जिन जो फिर जाओ को फेंक जाओ को बोलता है कि आओ अंदर आ जाओ। तो फेंक जाओ आता है। एंड फेंक जाओ फिर बोलता है, जिन कैसे हो तुम? तो जिन बोलता है, ठीक हूँ। तो जाओ बोलता है, कब तक रहोगे यहाँ? तो जिन बोलता है, मैं तो जल्द से जल्द घर जाना चाहता हूँ। तो जिन तो जाओ बोलता है, बोर हो जाते होगे ना यहाँ? अब फेक जाओ नॉर्मली बात कर रहा है, क्योंकि जाहिर है अब इसको हमारे मतलब रियल जाओ की तरह बिहेव करना है। तो वो जो नॉर्मली बातें कर रहा होता है एंड बोलता है कि तुम यहाँ बोर हो जाते होगे ना, तो क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? तो जिन बोलता है, नहीं ना, मुझे मोबाइल अलाउ नहीं है। तो जाओ बोलता है, क्यों क्यों अलाउ नहीं है? तो जिन बोलता है, पता ही नहीं। तो जाओ बोलता है, मैं बात करता हूँ, तुम्हें मोबाइल अलाउ कर देंगे तो तुम्हारा तो टाइम पास हो जाएगा। तो जिन जो फिर जाओ को देखता है और स्माइल करता है और बताए, अगर मोबाइल मिल जाए फिर तो बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी याद आएगी तो तुमसे बात करूंगा। तो जाऊ एकदम शौक में हो जाता है और जिन को देखता है एंड जिन जो जाऊ को देख रहा था एंड जिन की आंखों में कुछ अलग सा ही नशा था। जिन जाऊ को अजीब सी नजर से देख रहा था। जाऊ जो जिन की आंखों से नजर नहीं हटा पा रहा था। जाऊ जिन को देख रहा था जिनकी आंखों में, एंड जिन जो उसको तो प्यार से देख रहा था। तो ये भाई जो देख रहा था कि ये दोनों कैसे एक दूसरे को देख रहे हैं, ये भाई तो एकदम शौक में था। और ये भाई देख रहा था, ये भाई पहले जाऊ को देखते, जाऊ जिन को देख रहा था, तब ये भाई जिन को देखते। तो ये दोनों जो एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे, तो ये भाई एकदम से बोलता है कि जाऊ तो जाऊ जिन जो होश में आ जाते हैं, तो जाऊ भी ये भाई को देखता है। तो ये भाई जो जाऊ को शौकीन नजर से देख रहा था, और ये भाई बोलता है, क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए थे जाऊ? तो जाऊ जो जिन को देखता है और बोलता है, नहीं कुछ नहीं। तो जिन जो जाऊ को देख रहा था एंड जाऊ जो जिनकी आंखों में देख रहा था, तो जिन को तो पता चल रहा था कि जाऊ किस तरह मुझे देख रहा है। जिनको जाऊ की आंखों में देखकर कुछ अपने लिए कुछ अलग सा नजर आ रहा था। गाइस याद रखना, ये फेक जाउस इशू है, रियल जाउस इशू ये नहीं है, तो प्लीज रिलैक्स रहिए। मुझे पता है किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बट इट्स ओके, ये फेक जाउस इशू है, तो रिलैक्स रहो एंड सुनो आगे क्या होता है। तो इसमें जो फिर हमें अगले सीन दिखाते हैं, ये भाई जाउस इशू को बोलते हैं, जाउस इशू चलो आओ जाते हैं। तो जिन जो ये भाई को देख रहा था, ये भाई अब जाउस इशू को ले जाना चाहता है। ये भाई नहीं चाहता है कि जाउस इशू जिन के पास रहे। तो ये भाई जो जिन जाउस इशू को ले जाना चाहते हैं, तो जिन तो समझ पा रहा है कि ये भाई क्या कर रहा है। तो फिर जिन जो ये भाई को गुस्से से देखते हैं और फिर जिन ये भाई को बताए, ये भाई तुम क्या जाउस के पीछे पड़े हुए हो, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ ना। तो ये भाई जो जिन को देखते हैं, ये भाई बताए, नो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में ही निकले। जाउस को ऑफिस से देर हो रही होगी, है ना जाउस? तो जाउस जो ये भाई को देख रहा था, या जाउस नहीं जाना चाहता था, वो थोड़ा जिनके पास बैठना चाहता था, जाउस को देख जाने को नहीं कर रहा था। तो ये भाई जो जाऊ को बोलते, जाऊ चलो ना, किन सोचों में तुम डूबे हो। एंड ये भाई ऐसा बोलकर फिर जाऊ को शोल्डर से पकड़ के उसको जैसे बहुत क्लोज करके शोल्डर से पकड़ के अपने क्लोज कर देता है एंड फिर जाने वाला था। ये भाई तो एज अ फ्रेंड ऐसा करता है, बट ये जाऊ हमारा रियल जाऊ नहीं है। तो इस जाऊ को बहुत ज़्यादा बुरा लग गया था ये भाई का इतना क्लोज हक करना। ये फेक जाऊ एकदम से ये भाई को अपने से दूर कर देता है, एकदम से उसके हाथों को अपने शोल्डर से हटाकर उसको पुश कर देता है और बताइए क्या कर रहे हो तुम। तो ये भाई एकदम शक में हो जाता है, क्योंकि जाऊ ने उसको काफ़ी बुरी तरीके से अपने से दूर किया था। तो ये भाई एकदम शक में हो जाता है एंड जाऊ अपने आप को ठीक करता है और बताए, दूर रहो मुझसे, तुमने मुझे टच करने की हिम्मत कैसे की। तो जाऊ तो ये भाई एकदम शौक में था, क्योंकि जाऊ का लहजा कुछ डिफरेंट हो गया था एंड उसकी आवाज़ भी। तो जिन भी एकदम शौक में फेक जाऊ को देख रहा था एंड ये भाई एकदम जैसे उसको इतना बड़ा झटका लग गया था, क्योंकि फेक जाऊ एकदम इतना गुस्सा हो गया था। तो ये भाई जो फिर बोलता है, क्या हुआ जाऊ? मैं तो सिर्फ तुम्हें ले जाता, इसमें जाऊ इसमें जो फेक जाऊ बोलता है, मैं खुद से जा सकता हूँ, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ तो अपनी मर्जी से जाऊँगा। ये भाई फ्रेंड हो फ्रेंड ही रहो, ज़्यादा बाप बनने की कोशिश मत करो। तो ये भाई एकदम शॉक में, वो मतलब उसको है इतना बड़ा झटका लग गया था, जाऊ उसको ऐसा बोल रहा है। असल में तो ये भाई बहुत अजीब, बहुत ज़्यादा क्लोज होता है जाऊ का जिन का, बहुत ज़्यादा ये क्लोज होता है। कभी कभी तो किस भी कर देता है इनकी गालों पे, बट इस जाऊ पर सिर्फ इस तरह शोल्डर पर हाथ रखना ही इतना बुरा लगा। एंड इस जाऊ ने जो ये भाई को इतना बुरा भला कहा, तो ये भाई एकदम शौक में था एंड जाऊ जो ये भाई से नजर हटा देता है, जो गुस्से में था हटा देता है। तो जिन जो फेक जाऊ को देख रहा था और फिर जिन ये भाई को देखता है, ये भाई हर्ट हो जाता है, जैसे जाऊ ने इतना बुरा कहा तो ये भाई थोड़ा सा हर्ट हो जाता है। तो जिन देख रहा था कि जाऊ ने बहुत बुरा बिहेव किया, जिनको भी इस टाइम बुरा लग रहा था कि इस तरह ये भाई के साथ नहीं बात करनी चाहिए थी। ये बस जिन ही सोचा था जाऊ और ये भाई जो फिर पता है, सॉरी जाऊ, आई एम सॉरी। तो जाऊ जो फिर गुस्से से ये भाई को देखता है और बोलता है, इट्स ओके, पर दोबारा मेरे इतने क्लोज मत होना, मैं तंग होता हूँ। तो ये भाई जो बोलता है, ओके दोबारा नहीं होगा, सॉरी। तो जाऊ जो बताए, मैं खुद से चला जाऊँगा, मैं खुद से आया हूँ तो मैं खुद से चला जाऊँगा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, ये भाई तुम जा सकते हो। तो ये भाई जो फिर बोलता है, ओके। और ये भाई जो थोड़ा सा
कहते हैं ना हर्ट हो गया था। ये भाई को बहुत बुरा लगा जाओ जिशु का ऐसा बिहेवियर, उसको इस तरह पुश करना बहुत बुरा लगा। ये भाई जब फिर सेट हो जाते हैं, वहाँ से जाता है, जिन देख रहा होता है, ये भाई वहाँ से चला जाता है उस रूम से। और फिर जिन जाओ जिशु को देखता है, जाओ जिशु जो फिर जिन के पास बैठ जाता है। जाओ जिशु जैसे ही बैठ जाता है तो जिन जाओ जिशु का हाथ पकड़ लेता है, तो जाओ जिशु चौंक जाते हैं। जिन जाओ जिशु का हाथ पकड़ लेता है एंड जाओ जिशु को बताए, जाओ जिशु डॉक्टर से बात करो ना, मुझे घर जाना है। तो जाओ जिशु बताए, भाई तुम्हें रेस्ट करना चाहिए ना, देखो तुम चल भी नहीं। तो इसमें जिन बताए, मैं चल सकता हूँ, मैं भी ठीक हूँ। तो फिर जाओ जिशु बताए, मुझे नहीं, तो डॉक्टर तुम्हें अलाउ करेंगे। तो जिन बताए, तुम बात करो, मैं तंग हो गया हूँ, मैं बस घर जाना चाहता हूँ। तो फिर जाओ जिशु बताए, ओके मैं बात करता हूँ। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, हमें अगले सीन दिखाते हैं, जिन ने जो जाओ जिशु का हाथ पकड़ा था एंड जिन जाओ जिशु का हाथ टाइट करके पकड़ा था। तो जाओ जिशु जो जिन को देख रहा था एंड जिन ने जाओ जिशु की उंगलियों में उंगलियां डालकर हाथ पकड़े हुए था। तो जाओ जिशु जो जिनको देखता है, जिनकी आंखों में, तो जिन जाओ जिशु को हवस भरी नज़रों से देख रहा था। तो जाओ जिशु एकदम से अपनी नज़रों को हटा देता है, जैसे एकदम से अपनी नज़रें हटा देता है। अगर जिन जिस जाओ जिशु के हाथ को टाइट करके जकड़े हुए था, जाओ जिशु जो बहुत ज़्यादा इरिटेट, मतलब कुछ अजीब सा फील कर रहा था, क्योंकि जिन ने जाओ जिशु के उंगलियों में उंगलियां डालकर जाओ जिशु के हाथ को पकड़े हुए था। जाओ जिशु ने बिल्कुल अपना हाथ ढीला छोड़ा था, वो बिल्कुल भी नहीं, ना हटाता है ना खींचता है ना कुछ। जाओ जिशु ने बिल्कुल अपना हाथ ढीला छोड़ा था। गाइस ये फेक जाओ जिशु है, ओके। तो जिन जो जाओ जिशु को देख रहा था, फिर जाओ तो फिर जिन जाओ जिशु को पुकारता है और बोलता है, जाओ जिशु। तो जाओ जिशु जब फिर अपनी नज़र उठाता है, जिन को देखता है, तो जिन जो जाओ जिशु को बोलता है, आई लव यू जाओ जिशु। तो जाओ जिशु जो एकदम शॉकिंग नज़र से जिन को देख रहा था, तो जाओ जिशु जो जिन की आंखों में देख रहा था, जिन जो जाओ जिशु को बताए, जाओ जिशु मैं तुमसे 5 सालों से प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है। तो जाओ जिशु जिन को देखता है एंड जिन बोलता है, जाओ जिशु इन 5 सालों में मैं तुम्हें हर एक दिन बताने की हिम्मत करना चाहता था, बट मैं नहीं कर पाया। मुझे डर लगता था तुमसे, कि कहीं जो मैं मेरी जो हमारी दोस्ती है, कहीं वो भी ना ख़त्म हो जाए। तो जाओ जिशु जो जिन को देख रहा था एंड जिन बोलता है, जाओ जिशु। अब जिन जो दूसरे हाथ से भी जाओ जिशु का हाथ पकड़ लेता है एकदम, एंड जाओ जिशु का हाथ उठा करके पकड़ के अपने सीने के करीब करता है। तो जाओ जिशु जो खींच रहा नहीं था अपना हाथ, जाओ जिशु एकदम से घबरा गया था एंड जाओ जिशु जिन को देख रहा था एंड जिन जो जाओ जिशु को बताया, जाओ जिशु मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो जाओ जिशु बताए, क्या शादी? बट मैं तो मैरिड हूँ, मेरी शादी हो गई है ना वैन केसिंग से, मेरे 2 बच्चे हैं ना। तो जिन बताए, हाँ मैं जानता हूँ, वैन केसिंग तुम्हारी डिवोर्स करवाऊंगा ना मैं, और वैन केसिंग को तो मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं होने दूंगा ना। तो जाओ जिशु बताए, क्या डिवोर्स? तो जिन बताए, हाँ डिवोर्स, तुम्हारे और वैन केसिंग का डिवोर्स हो जाएगा, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा, फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। तो जाओ जिशु फिर फेंक जाओ जिशु जिनको देख रहा था, वो तो एकदम से खुश हो गया था। तो फेंक जाओ जिशु बताए एंड वो बच्चे, जाओ जिशु के बच्चे। तो जिन बोलता है, उन बच्चे वो वैन केसिंग को दे देंगे ना, हम तो उसको अपने पास नहीं रखेंगे। तो फेंक जाओ जिशु जो अपनी नज़र नीचे करके एक स्माइल करता है, यही सोचकर कि जिन भी वैन केसिंग एंड जाओ जिशु को अलग करना चाहता है, फेंक जाओ जिशु यही सोचकर स्माइल करता है। तो जिन जो फिर जाओ जिशु को जिन जो फिर अचानक से जाओ जिशु को बताए, जाओ जिशु क्या तुम करोगे मुझसे शादी? प्लीज़ ना मत करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा, मैं तुम्हें बहुत 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 प्यार करूँगा, एक अच्छा लाइफ पार्टनर बन के दिखाऊँगा। तो जाओ जिशु जो जिनको देख रहा था, जिन जाओ जिशु को ऐसा बोल रहा था, तो जाओ जिशु जो फिर एक स्माइल करता है। तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं, हमें दिखाते हैं रियल जाओ जिशु, हमें रियल जाओ जिशु को दिखाते हैं, उसको जो बांधे हुए था एंड वो जो कब से अपने आप को खींचे जा रहा था, अपने हाथों को खींचे जा रहा था, जैसे में जो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकाल रहा था, पूरी रात जो वो सो नहीं पाया था। उसको अपने बच्चों की और वाइन केसिंग की फ़िक्र थी एंड उसको पता था कि मुझे यहाँ कैद किया हुआ है, तो मेरी जगह कौन गया है वहाँ एंड क्या हो रहा होगा। तो अब इस टाइम जाऊ जिशु को कहाँ नींद आने वाली थी, क्योंकि उसके 2 बच्चे वाइन केसिंग एंड उसका पूरा ख़ानदान को ख़त्म करने के लिए कोई गया है, तो किसको नींद आएगी। तो जाऊ जिशु जो पूरी रात अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रहा था एंड उसके जो अपनी कलाइयों को इतना ज़ख्मी कर दिया था, खून ही खून। इसमें जो 2 आदमी आते हैं, जिन 2 आदमियों ने जो जाऊ जिशु को कैद करके रखा था, 2 आदमी आते हैं। जाओ जिशु जो उनको देख रहा था और करके इशारा कर रहा था, क्योंकि जाओ जिशु का तो मुँह बांधे हुए था। तो जाओ जिशु जो ये रियल जाओ जिशु है, रियल जाओ जिशु जो कर रहा था और इशारा कर रहा था कि मुझे खोलो। तो वो आदमी जो देख रहे थे, तो रियल जाओ जिशु जो इतनी आवाज़ें करता है अपने मुँह से, अपने हाथों को खींचने की कोशिश करता है, बट वो हाथ खुल ही नहीं रहे थे जाओ जिशु के। एंड वो 2 आदमी जो जाओ जिशु को देख रहे थे, एंड वो 2 आदमी बोलते हैं, तुम्हें आखिर मसला क्या है? तुम क्यों रिलैक्स नहीं हो रहे हो? तो ये रियल जाओ जिशु जो उनको इशारा करता करता है कि मेरा मुँह खोलो, प्लीज़ मेरा मुँह खोलो। तो इसमें जो एक आदमी दूसरे को बताए, इसका मुझे शायद कुछ कहना चाहता है, इसका मुँह खोले तो दूसरा बताए, नो मुझे पता है ये क्या बोलेगा, कि मुझे छोड़ दो, तुमको क्या चाहिए, मैं तुमको डबल पैसे दूँगा, तुम मुझे समझ करो। तो इसमें जो जाओ जिशु सर हिलाता है कि नहीं, मतलब सर हिलाता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर जो दूसरा बताए, हमें इसको बोलने का मौका देना चाहिए, बेचारा रात से कल से हमने इसका मुँह बांधे हुए है, कल से हमने इसको मुँह बाँधा हुआ है एंड उसको बाँध के रखा है। तो वो आदमी बोलता है, ओके ठीक है जाओ खोल दो, तुम्हारा इतना दिल दुख रहा है तो खोल दो, बट अगर कोई मसला हुआ तो फिर उसकी ज़िम्मेदार तुम ही होगे।
तो दूसरा बोलता है नहीं कुछ भी नहीं होगा। अब ऐसे में जो एक आदमी आता है, जाऊदीशु का मुँह खोल देता है। जाऊदीशु जैसे जाऊदीशु का मुँह खोल देता है, जाऊदीशु बोलता है मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है, मेरे हाथों खोलो। तो वो आदमी शॉक हो जाता है और बोलता है क्या? तो जाऊदीशु बोलता है हाँ मुझे वॉशरूम जाना है। अब गाइस ये रियल जाऊदीशु है। रियल जाऊदीशु बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज़ मुझे वॉशरूम जाना है, तुम मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे बहुत ज़ोर की आई है। तो वो आज जिसने मुँह खोला था वो आदमी जो अपने दूसरे साथी को देखता है, तो वो साथी जो जाऊदीशु को देखता है। अब ऐसे में जो हमारा सीन कर जाता है। अब एक आदमी ने जाऊदीशु के ऊपर गन पकड़ी हुई है, दूसरा आदमी खोल रहा है। तो वो जो खड़ा हुआ है जिसके पास गन पकड़ी है, वो बोल रहा है जाऊदीशु कोई होशियारी नहीं, मैं शूट कर दूंगा अगर तुमने कुछ भी किया तो। तो जाऊदीशु बोलता है नहीं करता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे फिर वॉशरूम लेकर जाओ प्लीज़, मुझे वॉशरूम जाना है, कल से मैं वॉशरूम नहीं गया हूँ। तो आदमी जो देख रहा था जाऊदीशु बहुत ज़्यादा तड़प रहा था मछली की तरह। तो जो आदमी जो है एक किडनैपर एक आदमी जो जाऊदीशु का हाथ खोल देता है, जाऊदीशु का हाथ खोल देता है। तो जाऊदीशु जो बोलता है वॉशरूम कहाँ है? जाऊदीशु ने अपने जाऊदीशु बोलता है वॉशरूम कहाँ है? तो दूसरा आदमी इशारा करता है कि वहाँ। तो जाऊदीशु भी भागते हुए जाता है एंड दूसरे आदमी ने जाऊदीशु के ऊपर गन पकड़ी हुई थी। तो जाऊदीशु भागते हुए वॉशरूम जाता है एंड वॉशरूम का गेट बंद भी नहीं करता है, वो बस वॉशरूम के अंदर चला जाता है। एंड जो किडनैपर थे वो खड़े थे, देख रहे थे एंड एक दूसरे को देख रहे थे। तो ऐसे में जो 5 मिनट में ही जाऊदीशु जो रिलैक्स होकर बाहर आ जाता है और बोलता है थैंक गॉड सुकून मिल गया। और फिर जाऊदीशु रियल जाऊदीशु किडनैपर्स को बताए ये तुम को कोई फ़िक्र भी है कि जिसको तुम लोगों ने किडनैप किया है और उसको वॉशरूम या भूख या प्यास भी लगती होगी, तुम लोगों ने अगर मुझे यहाँ मारने के लिए लाया है तो तुम सीधा मुझे मार दो ना। तो वो किडनैपर देख रहे थे। अबे जाऊदीशु बताए ओह मारोगे तो तुम लोग नहीं, क्योंकि पीछे से ऑर्डर आया होगा कि जाऊदीशु को कुछ होना नहीं चाहिए, है ना? तो ये किडनैपर एकदम शॉक में हो जाते हैं एंड जाऊदीशु को देखते और बोलते तुम्हें कैसे पता? तो जाऊदीशु को बताए जिसने मुझे किडनैप करवाया है ना, मैं उसको जानता हूँ। वो मुझ पर आँच भी आने नहीं दे। तो वो किडनैपर जो जाऊदीशु को शौकीन नज़र से देख रहे थे। और फिर जाऊदीशु जो जाता है एंड उसी चेयर पर बैठ जाता है और बोलता है आओ अब बाँधो मुझे। तो वो एक आदमी जो फिर जाऊदीशु के पास जाता है एंड जाऊदीशु के पास जैसे ही वो आदमी जाता है जाऊदीशु को बाँधने के लिए, जाऊदीशु अचानक से अपने पैरों से उस आदमी को एक ज़ोर से लात मार देता है। और वो आदमी जो दूसरे आदमी के ऊपर अचानक से जाके गिर जाता है एंड वो दोनों ही जो दूसरे के हाथ में जो गन पकड़ी हुई थी वो उसके हाथ से गिर जाती है। एंड जाऊदीशु उसी वक़्त जाकर उस गन को उठा लेता है। एंड वो जो 2 आदमी गिर गए थे, वो तो अपने आप को सँभालते हैं, उनको बहुत बुरी तरीके से लगी थी। वो जो आउ करके अपने आप को उठाते हैं, जब वो अपने आप को सँभालते हैं, जब अपने सर उठाते हैं, देखते हैं तो जाऊदीशु ने जो गन पकड़ी हुई थी, उनके ही ऊपर। एंड वो आदमी जो एकदम वो दोनों जितने शॉक में हो जाते हैं एंड जाऊदीशु को देखे थे एंड जाऊदीशु ने उन दोनों के ऊपर गन पकड़ी थी। तो इसमें जो एक आदमी की पॉकेट में अभी भी गन रखी हुई थी, तो वो अपने गन उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है, तो जाऊदीशु उसके फोrehead पे गन पकड़े हुए था और बताया गलती भी मत करना, गन को उठाने की गलती मत करना, नहीं तो मैं शूट कर दूँगा। कि इसी में जो अचानक से एक आवाज़ आ जाती है कि जाऊदीशु गलती भी मत करना। तो ये आवाज़ जब जाऊदीशु सुनता है एंड वो किडनैपर सुनता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो वो गेट की तरफ से आ रही थी एंड गेट की तरफ से ही एक पर्सन जिसने गन पकड़े हुए था जाऊदीशु रियल जाऊदीशु के ऊपर एंड वो जो आता है, तो हमारा रियल जाऊदीशु जब उस पर्सन को दिखता है तो रियल जाऊदीशु एकदम शॉक हो जाता है एंड वो किडनैपर्स जो देखते हैं कि ये किसने बोला है एंड उस पर्सन को देखता है, तो वो किडनैपर जो स्माइल करते हैं डेविल एंड रियल जाऊदीशु को देखते हैं स्माइल करते हैं एंड फिर हमारा रियल जाऊदीशु जो देख रहा था उस पर्सन को जिसने जाऊदीशु पर गन पकड़े हुए था एंड वो जो गेट से अंदर आ रहा था, रियल जाऊदीशु सर से लेकर पैरों तक उसको देख रहा था और जिसने गन पकड़ी थी हमारे रियल जाऊदीशु के ऊपर वो और कोई नहीं हमारा फेक जाऊदीशु था। तो हमारा रियल जाऊदीशु फेक जाऊदीशु को देखकर एकदम शॉक पे था, उसको देख रहा था और हमारा फेक जाऊदीशु जो एक डेविल स्माइल लिए हुए रियल जाऊदीशु को देख रहा था। ये दोनों जो एक दूसरे को देख रहे थे, तो हमारा रियल जाऊदीशु जल्दी से फेक जाऊदीशु के ऊपर गन पकड़ लेता है एंड फेक जाऊदीशु ने रियल जाऊदीशु के ऊपर, अब इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर गन पकड़ी हुई है। तो हमारा फेक जाऊदीशु जो बोलता है जाऊदीशु मुझे मारोगे तुम? तो रियल जाऊदीशु बोलता है तुम मुझे मारोगे? और फिर हमारा रियल जाऊदीशु हंसता है और बताए इतना तो मैं जानता हूँ कि तुम मुझे आँच तक आने नहीं दोगे। तो हमारा फेक जाऊदीशु बोलता है हाँ सही बोला, मैं तुम्हें आँच भी नहीं देना चाहता था, बट अब मेरे ख्याल में बाजी पलट गई है, अब मेरा कुछ और करने का इरादा है। तो हमारा रियल जाऊदीशु फेक जाऊदीशु को देख रहा था एंड वो शौक में था कि ये क्या बोल रहा है। तो फेक जाऊदीशु बोलता है जाऊदीशु तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें क्यों कुछ नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो उससे रियल जाऊदीशु जो हमारे फेक जाऊदीशु को देख रहा था और वो शौक में था और बताए वाह मेरी तरह आवाज़ निकालना, तुम्हारी मिमिक्री की तो जवाब नहीं है डायना। तो हमें पता चलता है कि ये फेक जाऊदीशु और कोई नहीं डायना थी। डायना नहीं जो जाऊदीशु को किडनैप करके जाऊदीशु का रूप लिया था एंड उसके घर में गई थी। तो डायना जो फिर एक स्माइल करती है डेविल एंड अपनी आवाज़ में बोलती है कि जाऊदीशु क्या करूँ, अब गॉड ने इतना अच्छा टैलेंट दिया है तो फ़ायदा तो उठाना ही पड़ेगा ना। तो रियल जाऊदीशु जो डायना को देख रहा था एंड डायना जो जाऊदीशु को देख रही थी,